चलो आओ, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं बिंदु संख्या 8। ये जैसे 7 वाला जैसे जो है ना, ये स्थायी पूंजी निर्माण, अभी थोड़ा सा रुको, इसको चैप्टर 1 के अपन साइंस में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ इसके फिगर्स नहीं दिए आप जैसे देखोगे तुम, ठीक है ना। तो ये आगे चैप्टर 1 में कुछ एक दबे हुए स्वरों में आएगा, वहाँ मैं बता दूंगा आपको। अब आ जाओ नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि कृषि उत्पाद सूचकांक। अभी अपन ने पढ़ा कि कृषि उत्पादन, अभी अपन ने जय सिया राम पढ़ा था, उसमें सबसे नीचे था एग्रीकल्चर, था कि नहीं था? निर्मला कहाँ था? एग्रीकल्चर सबसे नीचे था, ठीक है, जय सिया राम था। तो अपन ये कृषि की बात कर रहे हैं, किसी उप क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, समझ गए? तो ये कृषि की बात है, ये सिया राम में ये एक ही, ठीक है। और ये कृषि की बात कर रहे हैं, कृषि का मतलब होता है अन्न, अन्न का मतलब होता है क्या? अन्न से क्या बनता है? खाना। खाना मुझे क्या दो, क्या चाहिए? खाना। खाना दो सर, करीबन 1.5 घंटा होने जा रहा है, मुझे क्या दो? खाना दो। तो खाना तो क्या है? ये कृषि है। और ये दो क्या है? ये दो ये है। तो इतना तो पता चल जाएगा ना कि यार वो जो आंकड़ा था वो 2 से शुरू होता था, बराबर, तो 2 से शुरू हो गया। फिर मैंने बोला कि नो, अभी खाना नहीं मिलेगा, अभी क्लास बाकी है, मैं नहीं दूंगा तुम्हें खाना। तुमने मांगा दो, नो, फैसला हो गया 2-0 नो, तय हो गया मैच। ये आता है ना? और आता नहीं, आप लिखोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि इसका महत्व क्या है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना है? देखो ये अपन देखते हैं, ये क्या है? ये 209 है। पहले तो आंकड़ा याद कर लो, फिर ये बोलता क्या है, जैसे मैं आपको बताऊंगा। 209 तो इसमें जैसे लिखा हुआ है, अपन 210 भी आप याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 कैसे याद रखना है? खाना मुझे दो, ठीक है, बहुत ज़्यादा दे दिया, अरे सर बस करो, बस 10 बस, इतना ही खाओगे, बस इतना खा लो, मेरे को क्या दिक्कत है, समझ गए? तो 209 भी याद हो जाएगा, दोनों याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप में तो कुव्वत होनी चाहिए याद करने की। खाना दे दो, सर बस करो, थाली भर गई, अब मत परोसो, झूठा छोड़ दूंगा। तो 10 बस, कहाँ तो तुम खाना कर रहे थे, दो, और कहाँ बस सर बस, पेट भर गया। ये करते हैं अपन शुरू में, तो पुरस्कारी में बैठते हैं, और आने दे, लड्डू 2 लेगा, अरे 4 डाल दे। फिर 5 मिनट बाद वही पुरस्कार वापस आएगा, भाई साहब लड्डू ले ला, नहीं यार बस, भाई साहब का हो गया फुल, समझ गए? तो 2 बस, तो ऐसे आदत है, खत्म। अरे याद करने की कोशिश तो करो, मैंने टाइम दिया ही नहीं, तो कहाँ से अपना होएगा, है कि नहीं? जैसे वो नहीं है गाना सुनते हो, उसमें ना, कोई भी तेरा हो सकता था पर तूने अपनाया नहीं, जीने के बहाने लाखों हैं पर जीना आया ही नहीं। ऐसे याद करने के बहाने लाखों हैं, कोई भी फैक्ट तेरा हो सकता था लेकिन तूने अपनाया ही नहीं उस फैक्ट को। तुमने तो हट, अच्छा नहीं लग रहा, तुम हट ले, मैं तो हट गया, मेरा क्या। और तूने बोला नहीं आ जा, तो ले मैं आ गया, बस अपनाया तो अपना लिया ना, ये चीज़ है। बस वो नियत में फर्क पड़ता है, और तो क्या, समझ गए? तो ये था यहाँ पे। तो ये देखो कृषि उत्पाद सूचकांक और आधार वर्ष देख लो क्या है, 2005 से 6। अब देखो इसमें क्या है, देखो इसमें ये एवरेज लिया हुआ है 2005-6 से लेके 7-8, लेकिन हम लोग 2005 याद रखो, बस 2005, ठीक है। अभी तो मैंने 10 बोला था कि भैया बस करो खाना, तो ये 10 कैसे आया? ये 10 यहाँ से आया, इन दोनों गुणा करोगे तो क्या निकल के आएगा? 2 पंजे खत्म। तो उसको कोशिश तो करो याद करने की। 2005 और इस समय है अपना सूचकांक 2010। क्यों क्या है, देखो अभी जैसे 3 आए, 3 मैंने जैसे आराम पढ़ाया था ना, ऐसा ही है, ये तीनों सूचकांक आएंगे। एक का एग्रीकल्चर सूचकांक आ गया कितना, 210। अभी इंडस्ट्री का आएगा IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। फिर सर्विस का आएगा, सर्विस सेक्टर का क्या इंडेक्स है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, जरूरी है आपको ध्यान रखना। तो इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पढ़ा है अपन ने, IAP। क्या पढ़ा? IAP क्या है? इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो कितना है, 210 है। समझ गए? ये 210 क्या है सर, ये क्या बता रहा, आप ये बताओ ना। तो मैंने बोला कि 2005 वाला जो है ना, उसको अपन ने 100 मान लिया कि 2005 के अंदर अपन 100 बोरी अनाज उगाते थे। आज अपन बात करें 2024 की, तो मैं कितने बोरी अनाज उगा रहा हूँ? 2010। तो मैंने अब इसकी ग्रोथ रेट निकालनी हो अपन को सूचकांक की, तो कितनी ज़्यादा हो गई? पहले तो मुझे बताओ कितनी हो गई? 110 बोरी मैंने ज़्यादा हो गई, और कितने से ज़्यादा? 100 से। तो ये कितना परसेंट आ गया मेरा ग्रोथ रेट? ये 110% ग्रोथ रेट आ गई, निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले। तो लेकिन यहाँ पे तो जैसे ये इंडेक्स के रूप में लिखा हुआ है, तो आपने 209 ही ध्यान रख लो, मतलब 210 ऐसे है ना, क्योंकि आधार 2005 वाले को अपन ने 100 माना है,
आज इतना है, तो प्रतिशत अगर अपन से पूछे तो अपन निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। लेकिन इसमें प्रतिशत नहीं पूछते, इसमें सीधा ये पूछा जाता है। फिर आता है कुल खाद्यान्न उत्पादन। देखो ये तो सूचकांक था, ठीक है ना, अपन तुलना कर रहे हैं पीछे वाले से, तब निकल के आया। इसमें बेस ईयर की आती है, ये उत्पादन है कि वास्तव कितना हुआ। जैसे अपन अभी बोरी में गिन रहे थे, तो क्या लिखा हुआ आंकड़ा, जैसे 245.1 246 ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 245 246 कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। अब देखो याद कैसे होएगा, 2 एकम 2 दूनी 2 तिया 6, ये लो हो गया खाने का कमाल कृषि का। कुछ किया क्या मैंने, 2 का पढ़ा था, तो पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं, कब से पढ़ते जा रहे हैं। 2 4 6 हो गया। ऊपर आया था सर खाना दो, बस कर यार अब नहीं खाना। और इधर इसको जोड़ो, 6 और 2 कितने, 6 और 4 कितने होते हैं, कितने होते हैं, 6 और 4 कितने होते हैं, 10। ऊपर भी तो आ रहा है 10। खत्म, 210 याद हो गया। और क्या याद हुआ, 2 4 6। ये 6 और 4 भी क्या 10 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, मुझे बता दो, दिख रहे हैं। ऐसे ये देखो, ये देखना पड़ेगा, मैं आपको बताऊँ। अगर ये देखना नहीं आएगा ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आपने। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, बोलते हैं ना अपन, जैसे यू वांट टू बी ए सिविल सर्वेंट, यू शुड हैव द एबिलिटी टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अब रीड बिटवीन द लाइन्स क्या, अब जैसे वो बोलता है कि सर एक लाइन तो ये लिखी हुई थी, एक लाइन ये लिखी हुई थी, उसके बीच में कुछ लिखा ही हुआ नहीं था, मैं क्या रीड द बिटवीन द लाइन्स कर लूँ। मैं कोई वो मुकम्बो थोड़ी हूँ जो मुकम्बो ऐसे देख लेगा, मिस्टर इंडिया थोड़ी हूँ जो मिस्टर इंडिया बन जाऊँ। अरे बुद्धू, इसका मतलब ये था, इसका सेंस पढ़। ये बोलता क्या है, ये होता है रीड बिटवीन द लाइन्स। जो नहीं लिखा हुआ है वो तुम्हें पढ़ना है। नहीं लिखा हुआ मुझे पढ़ना है, सर कैसे, वो चश्मा कहाँ से लाऊं, वो यहाँ, वो चश्मा, ये ग्रे मैटर काम करेगा तुम्हारा। तो यही था इसमें, ये दोनों इंडेक्स देखे अपन ने, तो मैंने बोला कि जो नहीं लिखा हुआ वो आपको पढ़ना है, वो समझना है। तो यही तो नहीं लिखा हुआ था। इस 2 4 6 में कहीं 10 लिखा हुआ है क्या, नहीं, लेकिन तुमने देखा, हाँ दिख गया तो हो गई भी थे, नहीं दिखता तो परेशान होते रहते, समझ रहे हो। तो ऐसे अपन को ये करना है कि ये 2 4 6 है, ये तो उत्पादन है, और 2 1 0 ये सूचकांक था, है ना। ये धीरे धीरे तो चीज़ें आपको याद होती जाएंगी ना, तो आप इसको यूज़ करना सीखोगे। जब याद ही नहीं तो क्या यूज़ कर लोगे, मुझे बताओ। अब मन तो बहुत कर रहा है, वहाँ बैठे बैठे यार कहाँ से याद आ जाए साला, वो स्टेट जीडी में कितना था, मैं फट लिख दूँ अभी, है यूँ कर रहे हैं। कई बार करते हैं ना अपन, यूँ पेन रुक जाता है, अरे यार याद नहीं आ रहा। अरे याद तो तब आएगा जब तुमने टाइम दिया होता है कि नहीं। और वो उस समय अगर अपन लिख जाते हैं फर्राटे से, क्या जीडीपी में योगदान कितना था, 2 3 4 पढ़ाए थे, ऐसे रिविजन करो, 2 3 4, इसको 4 दीजिए, जीडीपी में योगदान 26% है। फिर स्लैश लगाए, फिर लाइन में लिखेंगे कृषि का उत्पादन सूचकांक वर्तमान में, खाना दे दो, अरे यार बेस। और वर्तमान में जैसे उत्पादन हुआ करीबन कितना मेट्रिक टन, 246 मेट्रिक टन। अब देखो आपने वो भर दी अपनी कॉपी पूरी आंकड़ों से, और कहाँ में लिखता, कृषि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर अर्थव्यवस्था डिपेंड रहती है, वो अपने तीज त्योहार खुशी से मना सकता है अगर उसकी कृषि अच्छी होती है तो। घर जाओ, बस यही। और एक बंदे ने ये एक ही लाइन लिखी, आपने तो फिर 5 लिख दिए, और फिर देवनारायण जी की जय और कर दी। लेकिन नहीं, देवनारायण जी ने बोला बच्चे याद करके आ, मैंने ताकत दी है तुझे, तब है मेन। तो ये चीज़ है, ऐसे है, समझ गए। तो वो जो ताकत दी है भगवान ने, उसका यूज करो। तो अपन ने यूज करके देखो निकाला कि नहीं निकाला, बिल्कुल आराम से अपनी गाड़ी निकली है, देख लो आप, देवनारायण जी की दया से निकली है कि नहीं निकली है, ऐसे। तो बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, जयंतियाँ चल रही हैं, वो तीज त्योहार पर पड़ी हुई पूरी प्लेलिस्ट, उसको देखो, समझ गए। अब क्या होता है ना, जो चीज़ इजीली मिल जाती है ना, उसकी कदर नहीं होती इंसान को। जैसे अपन को ये सूरज का प्रकाश मिलता है ना फ्री में, तो अब देख लो कितने लोग हैं जिन्होंने सूरज को लाल देखा है, शाम को नहीं, सुबह की बात कर रहा हूँ। हाँ सर सुबह भी लाल होता है क्या, अरे उठ के भी देखा ही नहीं। उगते सूरज को कितने लोगों ने देखा है कि नहीं है। तो अब जिसको उसकी कदर पता है वो देखता है, तो क्योंकि क्या है, सनलाइट फ्री में मिल रही है कि नहीं है। कभी धूप में निकलते नहीं, सर एसी में बैठा रहता हूँ, ताज़ी हवा का कोई महत्व नहीं है। हवा का महत्व तो कब समझ में आता है, जब डॉक्टर बोले तुम्हारे एलर्जी हो गई, अस्थमा है। मैं ताज़ी हवा में कभी जाता ही नहीं, एसी में बैठ रहा तो हो गया अस्थमा अपने आप ही। बीमार हो गए कोविड में, तुम्हारी लंग कैपेसिटी वॉल्यूम 10% रह गई। घूमने जाते हो, हैं घूमने का घूमते भी है क्या, फिर सब वो है फिर समझ में आता है धीरे धीरे। तो फ्री में जो चीज़ मिलती है ना, वो मैं तो समझ में नहीं आता। तो वो फ्री में वो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको देखो करो, तो सारे ये तीज त्योहार निकलेंगे मतलब क्वेश्चन निकलेंगे उनके सारे। तो प्रेजेंट में देखते रहोगे तो समझ में आएगा।
समझ गए यहाँ तक? कृषि का अपन सही हो गया, क्लियर फिट है। तो बिंदु संख्या 9 हो गया अपना पूरा, 8 और 9 हो गया, 8 और 9 हो गया। अब अपन चलते हैं बिंदु संख्या 10 पे, इसमें क्रम में ही चलते हैं ना, जिससे कि ये फ्लो बनेगा। अब 10 है, 10 आ गया अपने IIP, जैसे ऊपर वाले पे एग्रीकल्चर पे लिख रहे हैं ना IAP, वो मैं लिखना भूल गया था, है ना। IAP तो था इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, नाउ वी आर स्टडीइंग IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, तो पहले तो देख लो भैया, इसका बेस ईयर है 2011, जो GDP का पढ़ा था अपन ने। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एग्रीकल्चर गई थी, तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, 2005 पढ़ा था ना अपन ने थोड़ी देर पहले। तो देखो 2005 मैंने बताया था, ये 10 कैसे आएगा, 2010 मैंने बताया 10 कैसे, ये 2 और 5 गुणा करेंगे 10, फिर ये मेट्रिक टन, ये 240, ये 10, तो ये 2005 ऐसे याद रहेगा। 2005 में वो लिख लो ऊपर एग्रीकल्चर में, ये तीनों चीज़ें 2005, 210 और 246 ऐसे, तो हर चीज़ 10 बना रही है इसको, ये एग्रीकल्चर वाले को 2005 10 बना रहा है ना, 2 पंचे 10, फिर ये 10 आ ही रहा है, 2 खाना 10 भैया बस, और ये 4 और 6 ये 10, 2 2 2 2 2 2, हर में यूनिट प्लेस 2 आ रहा है, मतलब ये लास्ट फर्स्ट वाला यूनिट तो 506 है, समझ गए, ये चीज़ है। तो वो था। अब अपन नेक्स्ट आ रहे हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP। तो सबसे पहला तो इसके लिए आधार वर्ष कौन सा है, वही 2011, उद्योग लगे हुए हैं, ये 2 उद्योग, आधार स्तंभ उद्योग अर्थव्यवस्था का, तो 2 आधार स्तंभ हो गई, समझ गए। अपन जैसे बोलते हैं ना कि जैसे उद्यमी बनो बोलते हैं ना, लेबोरियस बनो, इंडस्ट्रियस बनो, तो ये जो 2 हाथ दिए ना भगवान ने, इनको काम में लो। तो हाथ कितने अपने, 1 और 1, समझ गए ऐसे, तो इन दोनों हाथों काम रहे, इंडस्ट्रियस बनना है, तो बेस ईयर हो गया 11। फिर अपन आंकड़ा देखते हैं, ठीक है, ये 154, इसको याद रखो बस, 154। अभी अपन पढ़ रहे थे आधार वर्ष कितना है, कितना आधार वर्ष, भाई 2011 पढ़ा ना अपन ने, तो ये आधार वर्ष 11 से 11 आ गया, और 5 और 4 का अपन गैप देखते हैं तो कितना आता है, वो भी एक ही आता है, डिफरेंस निकालो ना 5 और 4 का बस। तो इससे क्या होगा, धीरे से छोटी सी इमेज बन जाएगी 154 की, कि सर 2011 में आपने बताया था, तो एक तो मैंने ये लिख दिया, फिर 2 अंक ऐसे थे जिनका डिफरेंस 1 था, तो वो 5 और 4 हो गया। तो कुछ वो याद आपको बेचैनी नहीं होगी। अब जैसे मान लो एग्रीकल्चर में आपको पूछूं, तो आपको भिड़ते याद आएगा कि यार या तो 210 था या 246, दोनों में से एक था वो। ऐसा थोड़ी हो रहा है कि 900 याद आ रहा है, 375 याद आ रहा है, 813 याद आ रहा है, तो कुछ नज़दीक आने लग जाओगे, समझ रहे, मतलब वो बेचैनी नहीं होगी। जैसे नाम कोई आपको बोलेगा ना IIP बताओ, या बोलेगा इंडस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बताओ, तो घबराओगे नहीं, दिमाग में कैलकुलेशन चालू होगी, 2005 10 210, और उत्पादन कितना, अच्छा 2 फिर 10, या तो 264 बोलोगे या 246 बोलोगे। लेकिन बोला था सर ने यार पढ़ाया, 2 गुम 2 2 दूनी 4 2 3 6, ये यार 246 है उत्पादन हमें, है ना। तो ऐसे ही इंडस्ट्री की बात आएगी 2011, अच्छा सर एक ये था, फिर डिफरेंस सर ने 1 बताया था, तो या तो 45 लिखोगे, लेकिन हमेशा मैंने बताया कि बड़े में से छोटा घटाएंगे यार, तो 154 खत्म। तो कुछ नज़दीक आ जाओगे, अपनाने की कोशिश तो करी ना, कोई भी तथ्य तेरा हो सकता है प्यारे, बशर्ते उसको अपना, ऐसे समझ गए। जैसे मैं आपको बताया था ना, QR कोड देखो, निकालो गूगल में देखो, है ना, तो आपकी नज़र बोर्ड पे नहीं पड़ी, देखो इधर ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, मैं उसमें बताने वाला था लेकिन कोई बात आ गई तो मैं भूल गया था, है ना। मतलब ये वो इसमें फैसिलिटी है, अपन स्कैन करेंगे तो फटवा आ जाएगा, तो ये यहाँ भी देख सकते हैं अपन, है ना। तो उस क्वेश्चन पे ध्यान दो, तो ये अभी दिख गया था जस्ट, तो मेरी नज़र पड़ गई तो मैं बताऊँ। तो ये समझ गए अपन, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अपन ने समझ लिया, आधार वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 154, देखो वो सारे क्वेश्चन है जो मैंने लिस्ट दे रखी है। अब आप सोचोगे कि सर पहले दिन तो आपको दिखा होगा ना कि सर इतने सारे कैसे याद होंगे, तो मैंने बोला था मुझे समय दो यार पहले एक बार, है ना, मेरे साथ अब डूबो तो सही इस महफिल में। अब देखो आपको अपने आप अच्छे लगने लगेंगे, अब आपको सर और दो ना, सर और लाओ ना, अब मज़ा आ रहा है। मेहनत करनी पड़ती है, समझ गए। तो खाद्यान्न समझ गए, उद्योग समझ गए। देखो अपन धीरे धीरे क्या पढ़ रहे हैं, सिया राम पढ़ा था, जय सिया राम। इधर देखो गगन, जय सिया राम देखा अपन ने, एग्रीकल्चर में देखा 2005 उसका आधार वर्ष है 200 कितना, सूचकांक कितना था, कितना निकाला था अपन ने, इन दो को गुणा करेंगे तो कितना 210 सूचकांक, और उत्पादन कितना है 200। देखो ये एग्रीकल्चर वाला कॉलम ऐसे भरा,
अभी धीरे 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 ये बढ़ता ही जाएगा। अभी अपन ने आईआईपी देखा, आईआईपी में अपन ने आधार वर्ष देखा कितना, वही 2 हाथ दिए भगवान ने मेरे को काम करने के लिए 2011। फिर अपन ने देखा कि सर इसका वो सूचकांक कितना निकल के आएगा, 1 आएगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 11 हो रहा है ना। देखो ये 1 1 लिया, 5 में 4 घटाया कितना हो गया 11, 5 में 4 घटाया तो कितना 1 आया, तो 1 और 1 कितने हो गए 11। भाई ये 1 तो 2011 का मैंने लिया यार, 5 में 4 घटाया 1 आ गया, तो 2011 इसका आ गया ना बेस ईयर, समझ रहे हो ना। ऐसे तो ये बेस ईयर याद रखने। देखो ऐसा नहीं कि 2011 अपन जीडी में पढ़ा तो हर जगह आप 2011 लगा दो, ब्लंडर हो गया। एग्रीकल्चर इज 2005, आईआईपी इज 2011, अभी डब्ल्यूपी आएगा 1999, सीपीआई आएगा 2016, तो उसको वहीं सेट करते हुए चलना अपने को, समझ गए। तो देखो ये उद्योग ऐसे धीरे धीरे ये टेबल बढ़ रही है, और जब अपन ये चैप्टर में कूदेंगे ना तभी टेबल और बढ़ेगी आके, तो यूँ परेशान मत हो। जब वो आ रहा है ना पहली बार जब आपका उससे वास्ता बढ़ रहा है, उस समय उसको अपना बना लो, जिससे कि आगे बेचैनी नहीं होगी। अब जैसे सर्विस सेक्टर है, तो सर्विस में और तो नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है ना यार, अर्थव्यवस्था में योगदान कितना राजस्थान की, भूल गए क्या, 2 3 4, फिर आगे क्या लिखूंगा, 4 है, 4 को 4 लड्डू दे दो, बच गए 6 लड्डू, इसको दे दो, इसको मिल गया 0, हो गया 100%। क्लू से याद रखो, देखो है ना, फिर धीरे धीरे क्या है, क्लू अपने आप आप होने लग जाओगे और ये असली चीज़ याद रहने लग जाएगी। लेकिन जो एक बार कॉन्फिडेंस दिलाएगी, जीत दिलाएगी, वो क्लू दिलाएगी। कभी भी वो लगेगी कोई भूल रहा हूँ कर रहा हूँ, अपना बना लो, मुझे कोई गम नहीं है। नहीं समझ में आया, नई क्लू भूल गए, वीडियो को वापस देखो तसल्ली से, है ना, क्योंकि रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ समझ में आती है। तो ये समझ गए अपन, है ना, ये औद्योगिक उत्पाद सूचकांक पढ़ रहे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, बताऊँ, आईआईपी तो है ही, नो डाउट पूछते हैं, इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, आपने जैसे करंट में पढ़ा होगा, जिसको अपन बोलते हैं क्या, कोर इंडस्ट्रीज। कोर का मतलब कोर ही होता है, कोर मतलब जो मेन है। जैसे आपने सेव देखी होगी, ये सेव देखी अपन ने अंदर, और जो बिल्कुल बीच में जो होता है, जो 2 दाने होते हैं, वो सेव का कोर है। जो आसपास सेव ये विकसित हुई है ना पूरी, ये सिर्फ ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोर हुई है, ये कोर ही। अपन अर्थ का कोर देखते हैं, कोर, क्रस्ट, मेंटल, 3 शब्द तो अपन देखते हैं उसमें, कोर, मेंटल, क्रस्ट। फिर जैसे अपन जैसे देखते हैं कि कोई भी जैसे बफर जोन, मतलब कोई भी नेशनल पार्क है, उसका कोर एरिया होता है। जैसे कल आपने न्यूज़ में देखा हो, अपने सिरस्का की बात ही थी कि कोर एरिया के अंदर कोई माइनिंग अलाउ नहीं होगी। तो कोर का मतलब वो हर्ट है, वो अब जैसे एप्पल में आपको समझ में आ रहा है ना, ये कोर है उसका, ठीक है, ये कोर है। ये अगर ये सही है ना, तो ये एप्पल पूरी सही है, और मतलब सही बनेगी एप्पल। और ये अगर कोर ही गड़बड़ हो गया ना, तो ये एप्पल सही नहीं है। ये कोर का काम होता है। तो ये कोर इंडस्ट्रीज, अब आप समझ गए, कोर इंडस्ट्रीज का मतलब है कि ये कोर है, ये जान है आपके उद्योग सेक्टर की। अगर ये कोर इंडस्ट्री सही है तो आपका पूरा उद्योग जगत सही है। और अगर ये 8 की प्रोग्रेस सही नहीं है तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं हो रही है, ब्लंडर हो रहा है, समझ गए। तो शकल बचानी है, सुधारनी है, देश की इज्जत बचानी है, तो किन पे ध्यान दो, इन कोर इंडस्ट्रीज पे ध्यान, समझ गए। तो सर ये तो बहुत जरूरी होगा, पढ़ाओ, अरे वही तो कर रहे हैं, ये मिट गया, नहीं मिटाना था, कोर इंडस्ट्रीज। तो पहली बात तो ये आती है कि सर ऐसे उद्योग तो, इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी हैं बिल्कुल। तो मैं सबकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो किन की बात कर रहा हूँ, केवल कोर की बात कर रहा हूँ। तो कोर इंडस्ट्रीज केवल कितनी हैं, जितनी बजे अपनी क्लास चालू हुई थी इकोनॉमिक सर्वे की। कितनी बजे चालू हुई थी निर्मला अपनी इकोनॉमिक सर्वे क्लास? 8 बजे हुई थी। और जो कितनी देर चली थी, 45 मिनट चली थी। कितनी बार रिवीजन किया? 115। और जहाँ से ख़त्म हुए वहीं से शुरू किया। फिर आगे क्या लिखूं? निर्मला 28। फिर क्या लिखूं? फिर 5। अरे वाह, वेरी गुड। और इसी की वृद्धि दर कितनी हो जाएगी? सर या एक दिन तो 2 रिवीजन करने का, ऐसे क्या कर रहे हो? ग्रोथ रेट तो आज ही पढ़ाई है आपने, तो 8.2 समझ गए। मतलब इन दोनों की नहीं है, इसके पीछे वाला जो सत्य था उससे तुलना करके 8.3 निकली है। इन दोनों की कोई ग्रोथ रेट नहीं पूछता है कि स्थिर और प्रचलित में ग्रोथ रेट बताओ, क्या वो नहीं है। स्थिर की स्थिर से तुलना करते हैं तो 8.03, प्रचलित की प्रचलित से तुलना करेंगे तो 12 पॉइंट, सीना कितने इंच का था? 56 इंच का, तो 12.56 निकल के आएगी। ऐसे चलो, क्या सर कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। अब मैं क्या करूं यार, वो जैसे 8 आ गया तो मैं क्या करूं?
तो आप बोलो सर रिवीजन ही करा देते ना, याद हो जाता है, 115 कुछ कम तो होगा नहीं, तो आप लास्ट दिन तक बोलते रहोगे 115 बार रिवीजन करना है, कर एग्जाम और 115 बार रिवीजन करना है। अरे अभी करना है और उस दिन मैं बोलूंगा 115 बार रिवीजन हो चुका है, ऐसे। ठीक है, तो कोर इंडस्ट्रीज कितनी है गगन? 8 है। तो सर ये तो समझ में आ गया। अब सर नाम याद होंगे कि नहीं होंगे, हैं? तो कोई चीज़ याद नहीं होती तो अपन किसको याद करते हैं? परवरदिगार को याद करते हैं। तो एक बार याद कर लो, परवरदिगार को ऐसे थोड़ी याद करते हैं, हे भगवान, ऐसे करते हैं क्या? कैसे करते हैं? तो ऊपर देख लो एक बार, करण याद कर लो परवरदिगार को। कृष्णा देखो ऊपर, तो देखा ऊपर, तो देखते क्या दिखा? छत दिखी, सबसे पहले छत दिखी। छत किसकी बनी हुई है? सीमेंट की। और सर सीमेंट आ गया, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, क्या ये सीमेंट लगी हुई है क्या केवल? इसके अंदर कुछ लगा हुआ है जिसने सीमेंट को रोक रखा है, वो स्टील लगा हुआ। और सर मजा आ गया यार, क्या बात है सर, ये 2 हो गए। परवरदिगार को याद करो यार, ऐसे नहीं है परवरदिगार। और ऊपर देखा तो अपन को क्या क्या दिखा? और क्या दिख रहा है आपको? ऊपर देखो ना यार, क्या दिखा? पंखा दिखा। क्या अगर ये पंखा चलता नहीं रहता तो इसका कोई यूज था क्या? मुझे बताओ। तो इसको कौन चला रहा है? बिजली चला रही है। अरे सर मजा आ गया, क्या बात है सर। क्या ये कोर सेक्टर पढ़ा रहे हो, परवरदिगार को याद करा रहे? ये जेस्ट क्या नाम है यार। इलेक्ट्रिसिटी आ गई, अब ये बिजली बनेगी तो क्या ये ऐसे बन गई क्या? भारत में सबसे ज्यादा बिजली किससे बनती है अपने? कोल से। थर्मल, हाइड्रो नहीं है, कोल। तो यहां तक समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो परवरदिगार को वापस याद कर लो। उसमें क्या है? देखो ऊपर क्या दिखा? सीमेंट दिखी। सीमेंट को रोके कौन है सर? स्टील है। सर पंखा चल रहा है तो पंखा आ गया सर, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये बिजली कहाँ से आ रही है सर? आ रही है, अपन ने देखा कोटा थर्मल से आ रही है सर, तो थर्मल आ गया कोल। तो कितने हो गए ये परवरदिगार की दया से? 4। टोटल कितने थे? 8 थे। तो कुछ तो नजदीक आ गए ना सर। कुछ नहीं सर, 50% हो गया। क्या बात कर रहे हो? जय सिया राम, है कि नहीं? ये चीज। फिर आगे चलते हैं। अभी यार परेशान क्यों हो? तो सर बाकी 4 का क्या होगा? अरे उनका भी होगा, घबरा मत। आगे इतने आ गए, अपन देखते हैं। अपन आए, ठीक है ना? तो देखो पैदल आए, पैदल की तो कोई वक्त नहीं है। 11 नंबर की बस से आए, चलो कोई नहीं है। फिर किससे आए अपन? किससे आए करण? बाइक से आए। कृष्णा किससे आए? कार से आए, है ना? निर्मला और गगन अपने 11 नंबर वाली बस से आए अभी पैदल, वो तो सेल्फ लेबर से आए। लेकिन अगर मैकेनाइज से आए तो गाड़ी से आए। गाड़ी में चाहिए भैया तेल, है ना? वो गाना सुनाई होगा आपने, जाते हो जाते जाना फिर डिब्बे में पानी था तेल नहीं था प्यारी, है कि नहीं? तो तेल के बगैर वो जलने की कोशिश कर रही थी। तो क्रूड ऑयल आया भैया, अपन बाहर से खरीदते हैं क्रूड ऑयल, ठीक है ना? जैसे मैंने बताया वो डिगबोई में हाथी ने पाँव रखा तो वो ब्लैक ब्लैक जो निकल गया, बिल्कुल विस्कस गाढ़ा परात, तो वो क्रूड ऑयल था। समझ गए? अब क्रूड ऑयल सीधा थोड़ी डालेंगे अपन टंकी में, वो फिल्टर होएगा वो, ठीक है? तो उसको फिल्टर होएगा तो वो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स बन गया। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, है ना? रिफाइनरी प्रोडक्ट या उसमें रिफाइनरी पेट्रोलियम लिखा हो भी कोई। देखो रिफाइनरी प्रोडक्ट होता क्या है? अब जैसे क्रूड ऑयल अपन ने खरीद लिया, अब क्या होता है, जैसे आप याद करो, जैसे आपने मावा बनते देखा ही होगा, तो दूध को अपन लाते हैं, पहले वो क्रूड दूध खरीद के लाए, फिर अपन ने जैसे उसको थोड़ा गर्म किया तो चलो पीने लायक बन गया। अब मावा बनाना है तो उसको और गर्म करते हैं कि नहीं करते हैं, तो मावा बन जाता है। ऐसे ये क्रूड ऑयल है। जैसे अपने जो रिफाइनरी होती है, जैसे अपन लगा रहे हैं अपने बाड़मेर में HPCL है, तो रिफाइन, तो इसमें टावर्स बने रहते हैं ऐसे यूँ, है ना? ये टावर्स क्या है? एक तरह से नीचे, सबसे नीचे क्रूड ऑयल है। अब जब इसका स्टीमाइजेशन होता है ना, तो भाप जिस लेवल पे ठंडी होती है उस लेवल से वो प्रोडक्ट बनता जाता है। अब मुझे बताओ, आप जैसे हलवाई की दुकान पे गए तो उसके दूध भी रखा हुआ था जैसे कढ़ाई में बाहर, और उसके पास मावा भी रखा हुआ था। तो मुझे बताओ दूध, इन दो दूध और मावे में से महंगा कौन सा होगा? मावा महंगा होगा। क्यों है मावा महंगा? क्योंकि उसमें क्या ज़्यादा लगी है? उसकी गैस ज़्यादा लगी है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा लगी है। उसको जैसे वो चलाता है तो चलाता रहता है बेचारा आधे घंटे तक, है कि नहीं? और गैस खूब लग गई उसके अंदर, है कि नहीं? अब वो बात दूसरी को जो चला रहा है ना उसको, तो वो उसकी खुशबू से ही मोटा हो जाता है। तो हलवाई की दुकान पे काम करते तो खास बात क्या होती है? खाने की ज़रूरत नहीं है, किससे मोटे हो रहे हो? खुशबू से ही मोटे हो। तो चलाते जा रहे थे, तो इसलिए मावा महंगा है। क्यों? क्योंकि लागत ज़्यादा लगी। अब देखो क्रूड ऑयल दूध है, शुरू में दोनों के लिए दूध था, वो जो दूध अपन देख रहे हैं वो भी दूध ही था और मावा भी दूध ही है एक तरह से, लेकिन उसमें जो लागत लगी वो अलग है। तो ये क्रूड ऑयल डाला अपन ने नीचे रिफाइनरी के अंदर। अब पहले अपन ने गैस चलाई, सबसे पहले नीचे निकल के आया है कैरोसिन, समझ गए?
फिर थोड़ा अपन ने और तेज चली गैस तो निकल के आया डीजल, फिर गैस और तेज चली तो वो मावा निकल के आया पेट्रोल, फिर और चलाई तो अपन से निकल के आया इथेनॉल। अब मुझे बताओ, ये वो दूध है जो निकल के आ गया। तो अपन जैसे केरोसिन देखते हैं, डीजल देखते हैं, पेट्रोल देखते हैं, ये तीन तो अपन जैसे देखते हैं, सबसे सस्ता क्या है? केरोसिन। आ गई, पीपी बढ़ जाएगी जैसे 30 रुपए के अंदर ही नॉर्मल जैसे अपन देखें। फिर दूसरे नंबर पे डीजल, गाड़ी में 1 लीटर भरवाना है तो आई थिंक अभी शायद कितना 98 के लगभग है सर, 9800, ठीक है, डीजल आ गया। फिर और महंगा पेट्रोल, कितना? करीबन 110 115। और एथेनॉल तो जो एयरप्लेन फ्यूल में काम आता है वो और भी महंगा, ऐसे है ना। अब ये कॉस्ट कैसे आ रही है सर? उनमें जितना टाइम लग रहा है ना, वही दूध मावा कॉन्सेप्ट यही चल रहा है। जितनी ऊर्जा लगेगी फिल्ट्रेशन में, रिफाइन करने में, उतनी कॉस्ट हम तुमसे वसूले जा रहे हैं। पेट्रोल में भैया मेरी कॉस्ट ज़्यादा लगी, ज़्यादा देर उसको मैंने, क्योंकि देखो ये स्टीम, इसका वेपर है, नीचे वो क्रूड ऑयल गर्म हो रहा है। अब जिस लेवल पे उसको आप ठंडा किए जा रहे हो ना, स्टीम को यहाँ तक पहुँचाना है तो मतलब उसको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तभी तो स्टीम इस लेवल पे पहुँचेगी। तो यहाँ से यहाँ डक्ट लगा रहता है, वो आके निकल के आगे पेट्रोल में आगे गिर गया, और पेट्रोल वाले टैंक में कूल हो गया वेपराइजेशन से, है ना। तो ये रिफाइनरी होती है। कभी भी आप जैसे रिफाइनरी देखोगे तो उसमें ऐसे प्लांट्स यूँ लगा रहता है, उसमें हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल, तो उसको वो उसकी टर्मिनल्स होते हैं जिससे अलग अलग वो ठंडा होकर आता रहता है। और क्रूड ऑयल तो ड्रिलिंग होता है, जैसे अपन बोरिंग से पानी निकालते हैं ज़मीन में से, ऐसे वो क्रूड ऑयल वो निकल के आता है बाहर। और क्रूड ऑयल जो वो बैरल्स में गिना जाता है, बैरल जैसे आप कभी देखना, रेट देखना, वो बैरल लिखी रहती है। तो एक बैरल के अंदर 159 लीटर होता है, 159 लीटर, 159, 160 नहीं करना। जब भी क्वेश्चन आता है ना एक बैरल में कितने लीटर है, तो उसमें क्वेश्चन ऐसे लिखा रहता है 158, 159, 160, 161। तो आप इसको राउंड ऑफ नहीं करना है, 160 नहीं कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। अब फिर सवाल ही आता है कि सर 160 क्यों किया? 160 कर देते तो याद रहने में ईजी रहता है सर, 159 से क्या करते हो? तो इसमें क्या होता है, जैसे यूरोपियन जो देश थे, तो उसमें क्या एक टैक्सेशन सिस्टम था कि बैरल, देखो क्या होता है, बैरल क्या होता है, एक लकड़ी का ड्रम होता है ऐसे ही, लकड़ी का वुडन, है ना, उसको बैरल बोलते हैं। तो पहले इनके अंदर शराब बना करती थी, तो जैसे बोलते जो शराब जितनी पुरानी होती है ना उतनी अच्छी होती है, तो वुडन बैरल्स में उनको रखते थे जिससे खराब नहीं हो। तो उस जो शराब बनती थी, तो शराब के ऊपर टैक्स लगता था कि अगर आपकी ये जो वुडन जो बैरल है, बैरल का मतलब होता है ड्रम, है ना, ड्रम की कैपेसिटी कितनी है, वो 159 है। तो उसमें यह था कि अगर आपकी ड्रम की कैपेसिटी 160 से कम है तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, जैसे 10% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपके बैरल की कैपेसिटी 160 या उससे ज़्यादा है तो तुमको 20% टैक्स देना पड़ेगा। कहने का मतलब 160 जो है वो कट ऑफ था कि 160 से कम है तो 10% टैक्स, 160 या उससे ज़्यादा है तो 20% टैक्स। तो वो जो उपभोक्ता जो था, जो उत्पादक था, वो देखता है यार अगर मैं 1 लीटर ही कम रख दूं तो सारा टैक्स बच रहा है 10%, तो क्यों मैं 160 लीटर रखूं उसकी कैपेसिटी? कितनी रखूं निर्मला? 159 ही रख दो ना यार, 10% टैक्स बच रहा है बस। तो इसलिए वो शराब बिकती भी बहुत थी, तो यार ज़्यादा बिक्री तो अपना प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो टैक्स कम रखो ना, 10% टैक्स, 1 लीटर तो कम करना, कोई दिक्कत नहीं, 2 ड्रम ज़्यादा खरीद लाओ यार, 2 बैरल ज़्यादा खरीद लाओ, क्या दिक्कत है उसमें, लेकिन कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 159 ही होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे यही पेट्रोलियम में काम आने लग गया और बैरल बन गया 159 लीटर। तो आप जैसे अब कहीं भी पढ़ो पेट्रोलियम की रेट, क्रूड ऑयल की रेट होती है, पेट्रोलियम नहीं। पेट्रोलियम तो क्या देखो फिनिश प्रोडक्ट है, पेट्रोल डीजल मतलब एथेनॉल क्या है, ये जो अपने प्लेन्स का जो फ्यूल होता है वो मतलब हाई क्वालिटी का जो पेट्रोल है वो। जैसे आपको पेट्रोल पंप पे जाना है तो जैसे वो बोलते हैं कि जैसे अलग अलग आता है, जैसे स्पीड आता है, स्पीड है, पावर है, एक टर्बो आता है, तो वो सारे वो पेट्रोल से भी 2-3 रुपये ज़्यादा महंगे होते हैं क्यों ना। फिर अब जैसे इथेनॉल है, ये अपने जेट फ्लू और एयरप्लेन फ्लू होता है, तो इसकी कॉस्ट करीबन होती है 290-300 रुपये लीटर ऐसे, तो और महंगा है ऐसे करके, ठीक है। तो ये बैरल समझ गए 159 लीटर। तो ये जब कभी न्यूज़ में पढ़ो तो उसमें बैरल लिखा रहेगा, उसमें 159 नहीं बताएगा। 159 तो अपन जैसे देखेंगे कितने लीटर्स होते हैं, तो एक बैरल में कितने लीटर हो गए निर्मला? 159 लीटर हो गए। तो अपन चल रहे थे, आप वापस समताप मंडल पे आ जाएं, अपन आए गाड़ी से या कार से, तो सर वो चली क्रूड ऑयल, है ना। अब क्रूड ऑयल में देखो थोड़ा सा बताना जरूरी था इसलिए, और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप जैसे देखोगे सर ये दोनों एक ही हो गए ना, एक नहीं हो गए। अभी फिर 10 मिनट मैंने काहे में खराब किए, क्या दोनों एक ही क्रूड ऑयल ही है? क्रूड तो क्रूड है ना, उसमें किसी तरह का विभाजन नहीं है। अभी जब अपन थोड़ी देर बाद आप पढ़ोगे ना, तो एक वो सामाजिक सूचकांक है, सामाजिक सूचकांक,
आगे वाली टेबल पढ़ो एक बार शक्तिमान, मैं दिखा देता हूँ, है ना, उससे ये थोड़ा सा अभी मैं जो बड़बड़ कर रहा हूँ ना ये और समझ में आएगी। हाँ सर आप वापस से बताओ ना एक बार सर, ये देख लो इधर शक्तिमान क्या लिखा हुआ है, मुझे मत कहना फिर पहले बताया नहीं था, क्या लिखा हुआ है सर? ये तो नहीं दिख रही, ये दिख रही जो नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि वो इजी है। उससे पहले देखो क्या लिखा हुआ है निर्मला, अशुद्ध नहीं है, अशोधित, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कौन सी बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट। डेथ रेट में भी वही लिखा हुआ है, क्रूड डेथ रेट, अशोधित मृत्यु दर। तो सर मतलब इसका तो मतलब हो गया ये शोधित का विलोम है, शोधित का मतलब शुद्ध और अशोधित का मतलब अशुद्ध, मतलब जिसमें आपने शोधन नहीं किया अभी तक। शोधन का मतलब क्या होता है, बांटा नहीं है। जैसे जब तक किसी आप उस ऑयल को बांटोगे नहीं, अलग अलग विभाजन नहीं किया, तब तक वो ऑयल कैसा है, अशोधित है। भाई रिफाइनरी को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, भाई रिफाइनरी को रिफाइनरी बोलते हैं, अरे वो ट्रांसलेशन है। हिंदी में क्या बोला, शोध संयंत्र, ये शोधन कर रहे हैं। आप पढ़ना कभी हिंदी की न्यूज में, शोध संयंत्र, पेट्रोलियम शोध संयंत्र, ये होता है ऑयल रिफाइनरी का हिंदी। रिफाइनरी तो ट्रांसलेशन किया है यार, क्या करते हो, वो रिफाइनरी ट्रांसलेशन है। इसमें जो स्क्रिप्ट यूज करी है लैटिन है, और यहाँ पे मैंने देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा है। भाषा दोनों के अंदर इंग्लिश है। अपन भाषा और लिपि बोलते हैं ना, भाषा बोलने का तरीका है, लिपि लिख के दिखाने का तरीका है। दोनों में भाषा इंग्लिश है, रिफाइनरी, लेकिन इसमें लिपि जो है ये लैटिन है, इसमें लिपि देवनागरी, ऐसे। तो मैंने पूछा ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन ने पूछा, मैंने हिंदी में क्या बोलेंगे, शोधन संयंत्र। तो क्रूड है ना, ये क्रूड यहीं पे, ये वो क्रूड है। तो यहाँ मीनिंग क्या होएगा आप अपन देखेंगे। परेशान क्यों होते हो कि सर जन्म दर वालों को भी ऐसे पेट्रोल की तरह बांटेंगे क्या? पेट्रोल की तरह तो नहीं बांटेंगे यार, आग थोड़ी लगाएंगे वो। लेकिन छटनी एज ग्रुप के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से बर्थ रेट नहीं निकाली, टोटल निकाल ली तो क्रूड हो गई। और अलग अलग निकाली, मेल में कितनी, फीमेल में कितनी है, एज ग्रुप से निकाल ली तो वो बर्थ रेट हो गई, फिल्टर्ड हो गई। अनफिल्टर्ड क्रूड होती है, बस खत्म, फर्क इतना सही। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्रूड ऑयल को समझ लो, है ना। अब आगे समझ में, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल क्या है, क्रूड है, अशोधित है, क्या है, अशोधित। और ये जो अपन रिफाइनरी प्रोडक्ट्स देखते हैं ये रिफाइंड हैं। बोलते हैं रिफाइंड ऑयल लेके आओ, पहले बोलते थे ये बीमारी नहीं होती इससे, आज बोलते बीमारी का घर है रिफाइंड ऑयल। अब तो भाई वो कच्ची गाड़ी खाओ, क्रूड बोलते ही नहीं बोलते, तो वो रिफाइंड है, समझ गए। डीजल, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, एथेनॉल, ऐसे। तो क्रूड, ये दोनों हो गए अपने। वापस मेन मुद्दे पे आ जाओ। अपन यार आईआईपी पढ़ रहे थे, कोर इंडस्ट्रीज। तो चार तो अपन ने याद करा दी थी सर, आपने कौन सी परवरदिगार याद किया, सीमेंट, स्टील, फिर सर पंखा, इलेक्ट्रिसिटी आ गई कोल से, फिर चार हो गई। फिर अपन ने ये दो याद कराई, क्या, क्रूड ऑयल और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। आ गई 6 और 2 कितने हो गए, कितने हो गए निर्मला, 4 तो ये हो गई, और 2 कितनी हो गई, 2 और 4 मतलब 4 और 2 6 हो गए। टोटल कोर इंडस्ट्री कितनी थी, 8 बजे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चालू किया था। अब बच गई 2, बच गई नहीं बची 2, तो सर वो भी कुछ याद करा दो ना मुझे। एक बार बताओ, अभी मैं बार बार बोल रहा था, जैसे आपको लग रहा है ना कि सर ऊर्जा नहीं बची, 1.5 घंटे हो गए क्लास, तो मुझे बताओ अपन को क्या चाहिए, अब खाना चाहिए, नाश्ता ही करा दो सर, है कि नहीं है, कुछ खाना दे दो। खाना आता है जैसे खेतों से, है ना। अब जैसे ये खेत है, मेरा ये खेत है, दिख रहा है ये खेत, खेत तो इतना कहता ही रहेगा, खेत थोड़ी बढ़ेगा। लेकिन अभी जैसे इसमें मैं 3 बोरी उत्पादन कर रहा हूँ, आपने डिमांड कर दी कि सर खाना और चाहिए और चाहिए, अब मेरे को इस 3 बोरी को 9 बोरी करना है, तो मैं कैसे करूँ, फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे। खेत थोड़ी बढ़ा सकता हूँ कि पड़ोसी का खेत जोड़ लिया मैंने, तेरे खेत में मैं करूँगा, खेती जेल पहुँचा देगा वो। मैं क्या करूँगा, फर्टिलाइजर डालूंगा कि 3 की क्या हो जाए, 9 हो जाए। वो बात दूसरी है कि फ्री में मैं कैंसर बेच रहा हूँ। भाई ग्रीन रेवोल्यूशन में ये तो हुआ, 3 की 9 हो गई, लेकिन वो फर्टिलाइजर तो खा तू तो डाला था, तूने सोचा पेड़ में डाल रहा हूँ, डाला तो पेड़ पे था, लेकिन वो अन्न में चला गया। अन्न में गया तो वो कहाँ गया, वो पहले मेरे पेट में आया, फिर पेट से वो कहाँ चला गया, मेरी धमनियों में दौड़ गया, वो खून में, और धीरे धीरे वही कैंसर बन गया। तो जो बेल्ट कभी ग्रीन रेवोल्यूशन का गढ़ हुआ करता था अपने दक्षिणी पंजाब, वहाँ से आज ट्रेन चलती है डेली, और वो फजिलका से चल के गंगानगर आती है, और उस ट्रेन का नाम क्या है निर्मला,
कैंसर एक्सप्रेस, देख लो मरीज आते हैं पंजाब से राजस्थान में इलाज कराने, यूं वही उस ग्रीन रिवोल्यूशन वाले बेल्ट से। तो आ जाओ, आपने तो भावुक मत हो, कोई बात नहीं, सब सही करेंगे, पंछी वाले बैठे हैं। तो क्या डाला अपन ने, फर्टिलाइजर डाल दिया। सर मुद्दे से दूर चले जाते हो, भावुक हो जाते हो, हम तो भूल गए क्या था, आप कैंसर दिखे है कि नहीं, तो वो जरूरी है। अब ये फर्टिलाइजर दिखेगा, अब फर्टिलाइजर आ गया। अब मुझे बताओ, जैसे ना आपको इलेक्ट्रिसिटी बनाने का तो ध्यान आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी किससे बनेगी, कोल से। अब मुझे बताओ ये फर्टिलाइजर बनता कैसे। फर्टिलाइजर बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, कोर इंडस्ट्री तो अपन पढ़ ही रहे हैं, है ना, लेकिन उसके अलावा भी जैसे बेसिक जीके का जो सवाल है वो है क्या, गैस। कहीं भी आपको फर्टिलाइजर प्लांट लगाना है तो पहले वहां पे गैस संयंत्र लगाना पड़ेगा आपको, या तो लगाना पड़ेगा संयंत्र या गैस कहीं से आएगी, है ना। अपने HBJ गैस पाइपलाइन है ये, हजारिया, फिर बीजापुर और ये जगदीशपुर, ये गैस पाइपलाइन है इंडिया की सबसे फेमस, है ना। इस गैस पाइपलाइन के किनारे किनारे सारे इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर प्लांट इंडिया के लगे हुए। और फिर अपन देखेंगे सिंदरी है, उड़ीसा के अंदर है, जगदलपुर गैस प्लांट्स आएंगे, मतलब फर्टिलाइजर प्लांट, सॉरी। तो फर्टिलाइजर प्लांट्स किस प्लांट के पास लगाए जाते हैं, गैस। इसके अंदर नेप्था गैस चाहिए होती है फर्टिलाइजर बनाने के अंदर, नेप्था, NEPTHA, नेप्था। ये फर्टिलाइजर नहीं बनती इलेक्ट्रिसिटी से, फर्टिलाइजर किससे बनता है, गैस से बनता है। तो खाना चाहिए नाश्ता, तो लाओ यार, कैसे लाऊं, ज़्यादा लोगों को खाना खिलाना है तो फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर से बनेगा गैस से। अब वापस याद करो कि ये 8 को पहले इंडस्ट्रीज कितनी, 8 है। कैसे सर याद नहीं आ रही, तो ऊपर देखो, सबसे पहले ऊपर वाला याद करो, सीमेंट आ गया, स्टील, पंखा चला इलेक्ट्रिसिटी से, 4 हो गई। मैं आया क्लास में क्रूड ऑयल से रिफाइंड, क्रूड ऑयल किसी काम का नहीं है। क्रूड ऑयल किसी काम का है मुझे बताओ, वो तो क्रूड ऑयल जैसे आपको भी शक्ल देखना, जैसे आपने डामर देखी होगी, डामर बिल्कुल असल डामर होता है वो, बिल्कुल उतना ही विस्कस, थोड़ा सा उससे कम कर दो लेकिन बिल्कुल डामर की तरह, ठीक है। वैसलीन, जैसे आपने वैसलीन देखी ना, उसको वैसलीन को आप जैसे पढ़ना, उस पर लिखा रहता है पेट्रोलियम जेली, तो वो इस रिफाइनरी प्रोडक्ट का ही एक हिस्सा। जो ग्रीस जैसे अपन देखते हैं गाड़ियों में लगता है ना ग्रीस, वो और ऊपर जैसे विस्कस होता है तब वो निकलता है ग्रीस, ऐसे सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो। तो पेट्रोलियम जेली इसलिए नाम पड़ा हुआ है, वो रिफाइंड तरह से उसका ग्रीस का एक हिस्सा है। तो ये आ गई, है ना। तो क्रूड ऑयल और पेट्रोल देख लिया, क्रूड ऑयल किसी काम का नहीं है, रिफाइन करना पड़ेगा। तो क्रूड आ गया और रिफाइंड, ये दोनों विलोम है एक दूसरे के, क्रूड और रिफाइंड। एक तो अपना क्रूड ऑयल, वो कच्ची घानी क्रूड ऑयल है, और रिफाइंड ऑयल वही है, वो बीमारी का कर्ज होता, सफोला है कि नहीं वो। तो क्रूड और रिफाइंड दोनों विलोम हो गए। फर्टिलाइजर चाहिए, फर्टिलाइजर बनेगा किससे, गैस। अब कुछ याद किया क्या अपन ने, एक लॉजिकल तरीके से उसको किया तो सेट हो गया। अरे कोई भी तथ्य तेरा हो सकता था, तूने क्या नहीं किया, अपनाया ही नहीं। और सर हमसे बोलते नहीं हो अपनाए ऐसे। हाँ तो लिखो एक बार लिखो, कोर इंडस्ट्रीज है कितनी, 7 कैसे हो गई, 2 के जोड़े बनाए हैं, 4। ले एक बार लिखो, पहले लिखो, वो जोड़े में लिखो भाई। जोड़े बनाने का फायदा यही तो है, मैंने 2 जोड़े इसलिए तो बनाए हैं। मन ही मन में लिखो। आमने सामने लिख दिया करो, है ना, 4 इधर लिखो 4 उधर लिखो, तो उससे क्या थोड़ा सा एक वो जैसे अभी ये क्वेश्चन ये ऐसा वाला है, ये है ना कि एक ये ब्लॉक्स में सेट करना पड़ेगा दिमाग में। इसको ब्लॉक में सेट नहीं करोगे ना तो फिर वो 8 का 7 बताओगे करंट, है ना। 2 को साथ रखना है, ये इसलिए बता रहा हूँ, 2 के जोड़े हैं। ऊपर देखिए सीमेंट को रोका कौन है, स्टील। ऊपर देखा पंखे को चला कौन रहा है, बिजली आई कोल से। भारत में सबसे ज़्यादा बिजली कोल से बनती है आज भी, थर्मल से, हाइड्रो से नहीं है। फिर क्रूड ऑयल खरीद लिया, किसी काम का नहीं है, रिफाइन कर प्यारे उसको, हो गया रिफाइन। खाना बनाना है, फर्टिलाइजर आ गई, मतलब फर्टिलाइजर हो गया, गेहूँ आ गया, और फिर वो गैस से बनेगी फर्टिलाइजर। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के जोड़ीदार हैं, है ना। एक को मिस कर दोगे तो जोड़ी नहीं बनी। अब यहाँ पे 4 जोड़ियाँ बनी हुई हैं। निर्मला कितनी है यहाँ पे जोड़ियाँ, 4 हैं, और जोड़ी बनती कितनों से है, 2 से। अब बाबरो सर जोड़ी में तीसरा भी आ गया, अरे वो विलियन है, वो कबाब में हड्डी है वो तीसरा,
अपन यहाँ हड्डी नहीं है, सिर्फ कबाब कबाब ही है, समझ रहे हो। तो ये अब जैसे कभी भी इसका रिवीजन करो ना, ये पूरा मत लिखो ये कोयला, कोयला नहीं है, मत ऐसे बनो, कोयला मत बनो, कोयल बनो। कोयल कैसे बनोगे? सीमेंट, स्टील, लाइन खींच दी, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, लाइन खींच दी, फिर CR को क्रूड ऑयल लिखो, है ना, CR ये रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, RF लिखने की जरूरत, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर और गैस, ये बन गए अपन कोयल। कोयल बनना है ना, कोयला नहीं बनना है। कोयल जानी जाती है अपनी मधुरता के लिए, थोड़ा सा बोला क्या मधुर बोला, तो ये कूकना है आपको। तो ये हो गया अपने कोर इंडस्ट्री, जो कि 8 हैं, और उद्योग जगत की क्या होती है? उद्योग जगत की जान होती है। अपन जैसे आप पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इधर देखो जो भारत का उत्पादन सूचकांक है ना, जैसे अपन बोल रहे हैं IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल, तो इस इंडस्ट्रियल में तो सारी उद्योग हैं, जितने भी जैसे हैं, मान लो 100-150 उद्योग हैं, वो सारे हैं, लेकिन उन 150 का जान कितने उद्योग हैं? कितने? 8 हैं। तो मतलब इस IIP के अंदर तो पूरे 150 उद्योग शामिल हैं। अब सर आप बता रहे हो कि ये 8, तो ये जो IIP इंडेक्स है, इनके अंदर इस 8 का योगदान भी तो होगा कुछ। नहीं समझे आप मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस IIP के अंदर तो 150 उद्योग शामिल हैं, लेकिन 150 में 8 इंपॉर्टेंट है। तो इन 8 का कितना योगदान है सिर्फ इस IIP के अंदर? तो करीबन 40% का योगदान है इन 8 उद्योगों का। मतलब भारतीय उद्योग जो सेक्टर है, सियाराम पढ़ा था ऐसा ही है, उस आई के अंदर 8% योगदान सिर्फ ये 40% योगदान सिर्फ ये 8 इंडस्ट्रीज देती हैं। समझ रहे हो क्या चीज़ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? कि केवल 8 उद्योग देते हैं भारतीय उद्योग का कितना प्रतिशत योगदान। ये वैसे ही जैसे मैं बताया था ना, भारत की कितनी % जनसंख्या गाँव में रहती है? 70%। तो कोर इंडस्ट्रीज का, अब देख लो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोर इंडस्ट्रीज जान है, देश की जान है, जान है, जान है, ये जान यहाँ से पता लगती है। अब मान लो यही अगर कंट्रीब्यूशन 5% होता ना उद्योग जगत में, काहे की जान है सर? कंट्रीब्यूशन तो 5% है कि नहीं? तो लेकिन कंट्रीब्यूशन 5 नहीं है, कितना है? मतलब 40 से 42 के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है जब अपन इसको स्थिर और मूल्य पे देखते हैं, प्रचलित मूल्यों पे देखते हैं। 40% याद रखो आप, समझ गए? तो ये है अपना IIP। अब देख लो, अब लिखाने के अंदर तो कितना सा था, अगले समय यूँ लिखा था IIP अपन पढ़ते तो उद्योग 1000 वर्ष बता दिया 2011। अब इसमें वो दिख नहीं रहा है, लेकिन याद करने की कोशिश करो। एक, फिर सर एक और आएगा 5 में 4, 154 ही है गगन, ऐसा है ना। तो अब ऐसे बताने में 2 सेकंड में बता देते। अब लेकिन सर कोर इंडस्ट्रीज नहीं बताई, उसका IIP में कितना योगदान है वो नहीं बताई, और बताई तो बताई सर अभी आप लिखवा देते ना यूँ सीमेंट, मैं भी लिखा देता, मैं नाम देता, सीमेंट ले लो, स्टील ले लो, इलेक्ट्रिसिटी ले लो, कोल ले लो, क्रूड ऑयल ले लो, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स ले लो, फर्टिलाइजर ले लो और गैस ले लो, यूँ लिखा देता तो मज़ा नहीं आता। अब तो सर किसको याद कर लिया निर्मला अपन ने? बंसिया को, बंसी वाले। कोर इंडस्ट्रीज आ जाए सबसे पहले ऊपर देखो, समझ गए? ऐसे फिर अब जैसे ऊपर नहीं देखो ना, तो जैसे सामने देखो, सामने भी देखो, यूँ समझ लो कि ये छत है, ऐसे भाई इसके अंदर स्टील है, भाई दीवार तो चारों तरफ दिखाई देंगी ऐसे। अभी बैठते कैसे? ये फुर्सत से बैठना पड़ता है। कोने में बैठोगे ना, ऐसे जैसे साथ में कहीं बैठोगे किसी के 2-3 साथ में, तो फिर यूँ रहता है कि अच्छा दीदी क्या पढ़ रही है, वो क्या देख रही हैं। अब अकेले में कहीं बैठोगे तो सामने दीवार ही देखो, अरे यार ये तो सीमेंट है, इसके अंदर स्टील है, और छत, और यार ये तो कोर इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ रहे हैं अपन धीरे धीरे, वो पंखा, इलेक्ट्रिसिटी, अरे 4 याद हो गए। तो धीरे 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 मतलब क्या होता है, जैसे आइडियाज़ कब आएंगे दिमाग में? जब आप एकांत में बैठो। आप भीड़ का हिस्सा हो तो आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे ही नहीं, है ना। तो लेकिन फिर कई बार क्या होता है, मैं बैठा भी एकांत में हूँ, लाइब्रेरी में गई, वो केबिन वाली लाइब्रेरी ले ली मैंने, है कि नहीं है? और एकांत में पता चला कि मैं तो वो दिन भर मोबाइल में लगा, केबिन में जैसे बंद किया और उधर चालू किया फेसबुक, फिर केबिन किस काम का? तो मतलब मैं एकांत होकर भी मैं बड़ी खा रहा हूँ, और बेचारे कहीं बैठते हैं, जैसे लाइट चली गई है कि नहीं, वो जाके बैठते हैं कहीं, यार पढ़ने का माहौल नहीं मिला, वो जाके बैठते बिल्कुल भीड़ में, लेकिन उसको वो मैं और ये मेरी पुस्तक है, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अब वो लानी पड़ती है वो ट्यूनिंग ऐसे करके। जैसे कई बार क्या होता है, लाइब्रेरी बंद है तो मेरे बगल में सेशन कोर्ट है, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ आराम से। तो आपने जैसे कोर्ट में जाके देखा, जैसे वकीलों की वो टेबल लगी रहती है वहाँ, तो कोने में जैसे कोई टेबल खाली पड़ रहती है, वहाँ अपन पढ़ने लग गए। कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई उसे पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो दीवार दिखनी चाहिए,
दीवार दिखेगी तो एक कोर सेक्टर निकल के आएंगे। और यूँ ऐसे बोलो नहीं यार मैं लाइब्रेरी में जाता, केबल वाली लाइब्रेरी था, एसी में बैठता, यहाँ मैं कैसे पढ़ूंगा? लगा लो मन, फैसला आपका है, जीवन आपका है। समझ गए? चलो आ जाओ। तो खाद्यान्न उत्पादन देखे इस वीडियो में, अब याद हुए कि नहीं खाद्यान्न उत्पादन? चलो बताओ। आधार वर्ष क्या था? 10 करना है सर, 2005, ठीक है। फिर सूचकांक कितना था सर? अच्छा खाना 2, बस करो लेकिन 2 10। फिर उत्पादन कितना वो मैट्रिक टन था, देखो ये लाख टन में, ठीक है। तो उत्पादन कितना हुआ सर? वो 10 बैठाना पड़ेगा। 2 45 करूँ या 254 करूँ? बड़े में थोड़ा घटाना है सर। नहीं सर, वो तो उसको 10 करना है। तो क्या करो? 2 4 6, भाई 2 का पाड़ा बताया था सर ने, 264 नहीं होगा, 246 होगा। ऐसे अपने AAP है तो दो आधार स्तंभ हो गए, 2011 आधार वर्ष हो गया। फिर करना कितना उसको? एक आधार स्तंभ 11 करने यार, तो एक हो गया, एक बड़े में छोटा, तो 5 में 4 घटा दो तो वही है। फिर अभी तो रिवीजन करना है कितनी बार? आ जाओ। फिर नेक्स्ट आ जाएगा अपना WPI CPI, इसको नेक्स्ट देखते हैं अपन, है ना। यहाँ तक अपन ने देख लिया 10 तक। अब नेक्स्ट देखेंगे 11 12 13। ओके ओके।